नमस्कार मित्रों, फ्लूट की पाठशाला नामक प्रख्यात चैनल में आपका स्वागत है। आज की ज्ञान चर्चा का विषय है बल। बल क्या है? किसका बल कौन सा है? हर एक व्यक्ति शारीरिक तौर पे बलवान नहीं होता। कोई बुद्धि से बलवान है तो कोई धन से बलवान है, कोई शारीरिक शक्ति से बलवान है। यही बात चाणक्य ने आज इस श्लोक के माध्यम से बताई है। श्लोक आपके सामने पढ़िए। बलम विद्याम च विप्राणाम राज्ञां सैन्य बलम तथा बलम वित्तं च वैश्यानां शूद्राणां परिचर्यकम्। अर्थात बलम विद्याम च विप्राणाम, जैसे मैंने कहा किसी के पास ज्ञान का बल है तो उसमें बताया गया कि बलम विद्यां च विप्राणाम, जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, जो शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं, उनके पास जो ज्ञान है वह ज्ञान ही उनका बल है, वही शक्ति है उनकी। उस बल से वह व्यक्ति अपने जीवन में हर संघर्षों से पार हो जाता है। राज्ञां सैन्यम बलम तथा, राजाओं का बल सैन्य है, क्योंकि राजा महाराजाओं के पास जितनी ज़्यादा सैन्य शक्ति होती थी वह राजा उतना ही सम्राट कहलाता था, बलवान कहलाता था। आज यही हर देश के पास जितनी सैन्य शक्ति है वह देश उतना ही सशक्त है, मजबूत है, बलवान है। इसलिए राजाओं का कर्तव्य है अपने सैनिकों को बढ़ाओ, सैन्य शक्ति बढ़ाओ, वही उनका बल है, क्योंकि वही रक्षा करने में समर्थ है। बलम वित्तम च वैश्यानाम, और व्यापारियों का बल धन है। व्यापारी अपने न्याय प्रणाली से कुशलतापूर्वक जो धन कमाते हैं वह धन उनका बल है। उस धन के द्वारा वह वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। शूद्राणाम परिचर्यकम, और शूद्रों का अर्थात सेवकों का, यह जातिगत नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार जो सेवक हैं या जो नौकर चाकर जो होते हैं, जो परिचारिक होते हैं, उनका बल है अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करना। हम बहुत समय से जातिगत वर्ण व्यवस्था मानते आ रहे हैं, परंतु तथ्य यह है कि यह वर्ण व्यवस्था अपने कामों पर निर्भर है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है तो वह व्यक्ति ज्ञानी अर्थात पंडित कहलाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, पशुपालन करता है, कृषि करता है, वह कार्य प्रणाली के अनुसार वैश्य महाजन ही कहलाएगा। और जो सेना में भर्ती हैं, सेना से संबंधित, रक्षा प्रणाली से संबंधित कार्य में जुड़ा है, वह क्षत्रिय हैं।
और किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा हुआ है, उसे शूद्र माना जाता है। शूद्र का अर्थ नीच वर्ण नहीं होता। आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन की भावना उस व्यक्ति में होना, यह गुण प्राय सेवकों में देखा जाता है। इस श्रेणी के लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, इसीलिए ये सेवा भाव से ही संतुष्ट रहते हैं। मित्रों, हर एक व्यक्ति का बल अलग अलग रूप में माना गया है। अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार अपने इस गुण को पहचानो और अग्रसर बनो। धन्यवाद। मित्रों, फ्लूट की पाठशाला इस प्रख्यात चैनल के वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आपको भी अपनी राय देने का मौका मिले। धन्यवाद।